नमस्कार संगवारी हो, जय जोहार। आज हम जिन शख्सियत से आप मतलब मिलवाना चाहत हन वो पेशे से वकील हैं और सभापति के रूप में जन सेवा करत हैं। आप मन समझ ही गए होगा कि हमन आज आप मन ला नूतन सिंह ठाकुर जी से मिलवात हन। नूतन जी ठाकुर जी मन बहुत अच्छा बात बताइन, शायद आप मन ला पसंद आई। तो लेवा परिचर्चा ला हमन शुरू करत हन। नूतन जी, ये कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। जय जवाहर। जय जोहार आप मन ला। और ये परिचर्या ला शुरू करे के पहले ये है कि जनता मन तो जानते अच्छे हैं कि आप मन वकालत भी करता और अभी जनता सेवा समाज सेवा भी करा था सभापति के रूप में। तो ये एक कोती वकालत हो गए, एक कोती सभापति, तो दोनों के भूमिका के निर्वहन कैसे कर लेता? देखा का है, जनता ला हम लोग जनता के आशीर्वाद मिलीस, पार्षद मन के आशीर्वाद मिलीस, तेकर कारण हम बन गए कोरबा नगर निगम के सभापति। लेकिन मूल रूप से जनता के जहाँ सेवा करना है, हमारे वार्डवासी की सेवा करना है, तो कर सबसे सशक्त माध्यम तो वकालतें है। भाई घरों ला चलाना है, ठीक बोला। तो वकालत करना जरूरी है। हम कोनो ठेकेदार नो हन, कोनो व्यवसायी नो हन, भाई वकालत से हमार रोजी रोटी चलत है, तेकर ले वकालत हा प्रथम प्राथमिकता है। और वकालत के माध्यम से हम समाज ला एक संदेश भी देथन कि कोकरो दमन में कोकरो डर से नहीं झुकना है। भाई कानून भी कोई चीज़ होते जेकर से हम भय से, भूख से, भ्रष्टाचार से लड़ सकत हन, तेकर ले वकालत भी जरूरी है। और अच्छा सामंजस्य है, सेवा के एक माध्यम है। भाई कोनो ला समस्या है, मान ली जाए नगर निगम से ही संबंधित समस्या है या शासन प्रशासन से संबंधित समस्या है, जब नहीं सुनी तो कोर्ट कचहरी के माध्यम से हल करवा होना है। होना है। तो नहीं, आपन तो बढ़िया वकालत करत रहा। आपन के जो नाम भी रही से कि आपन सचिव तक भी रहा, लेकिन अचानक राजनीति में आए कि ये फैसला कब लिया? देखिए, एमा का है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है हमला वार्ड नंबर 6 पुरानी बस्ती कोरबा है, जो कोरबा के सबसे पुराना बासिंदा इलाका है, वहाँ से टिकट दिए गीस। चूँकि हर आदमी एक अवसर के तलाश में रहते, राजनीति से हम जुड़े रहें, छात्र संगठन से जुड़े रहें, छात्र मन के राजनीति करें। और एक बार जब मौका मिलिस कि भाई पार्षद के रूप में टिकट दिए जाते, तब पार्षद के चुनाव लड़े। और पश्चात सभापति के रूप में भी पार्षद मन चाहत रहे हैं कि भाई पढ़े लिखे व्यक्ति है, आप अधिवक्ता संघ के सचिव हा, वो माध्यम से भी जो है आप लीड करा अध्यक्ष के रूप में। तेकर सभापति के रूप में भी आशीर्वाद मिलिस। और ऊपर में भगवान की दया से, जनता की दया से आगे जो है बन गए बढ़िया चला थे पट। आप सभापति या एक सिक्का के दो पहलू होते, पक्ष विपक्ष, तो दोनों ला सामंजस्य लेके कैसे बैठा था आपने? नहीं, देखा सबसे पहला चीज है कि सदन, सामान्य सभा, साधारण सभा की जो भी कार्रवाई होते वो हर व्यक्ति ला, हर पक्ष ला सुनना जरूरी है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। भाई हम नगर के विकास बा, कोरबा शहर के विकास बा, कोरबा शहर के जनता के समस्या ला दूर करे बा सामान्य सभा के आयोजन होते। का भविष्य के रणनीति बनाना है, शहर ला हमला कैसे डेवलप करना है, ओकर हम रणनीति तय करते। तो वहाँ भाई सत्ता के साथ साथ विपक्ष की भी भूमिका है। हर व्यक्ति के सुझाव रहते, वो सुझाव कोई अच्छा सुझाव भी दे सकते। तो ओकर माध्यम से चाहे वो सत्ता के हो पक्ष के हो, सदन के अंदर में सारे पार्षद हैं, सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि है, हर की बात का सुना जाना एक सदन के अध्यक्ष होने के नाते मोर दायित्व है। तो सब में बराबर मौका देता हूँ। सही बात है। जैसे कि आप मन तो जनता के आवाज लो उठाते अच्छे हैं, पार्षद संगी जो है आप मन के उनको समस्या हो चाहे मांग हो वो लोग उठाता। तो अभी जो हाल में गरमाए मुद्दा है वो किस तरह से है और हैंडल कैसे करता आप मन? नहीं, देखिए का है, जो नगर पालिका निगम अधिनियम है, भारत के संविधान है और शासन प्रशासन ला चलाया बा जो नियम कानून बने हैं हबर भारत में, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में, ओकर अनुरूप ही सब चीज ला चलना चाहिए।
यहाँ पे कोई भी लोक सेवक बड़े नहीं है भाई। लोक सेवक और जनप्रतिनिधि में अंतर ला समझना बहुत जरूरी है। जन कोई भी चुने हुए निर्वाचित, चाहे पार्षद हो, ग्राम पंचायत हो, सरपंच हो, पंच हो, जो भी हो, भाई जनता के प्रतिनिधि सबसे सर्वोच्च है। कारण कि जनता की बात ला अधिकारियों के समक्ष रखे। अधिकारी मन के मनमानी नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। क्योंकि भाई अधिकारी के माध्यम में काम कराएंगे। आओ कौन प्रस्ताव रखी भाई? चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रस्ताव रखी। हाँ। और जब वो प्रस्ताव वाला कोई अधिकारी नहीं माना थे तो वहाँ पे टकराव पैदा होते हैं। लेकिन कोरबा में एक अच्छा माहौल है, उस ढंग से माहौल नहीं है। लेकिन प्रत्येक अधिकारी ला, चाहे कोनो भी विभाग के हो, उला जनता की बात को सुनना चाहिए। और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की बात है, खाली एक व्यक्ति की बात नहीं है, वो वार्ड के सभी जो निवासी हैं ओकर बात है, तेकर लोग प्राथमिकता देना चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि निगम अधिकारी जो हैं या कुछ हैं जो हावी होते हैं या व्यवस्था खराब करते हैं, क्या माना जाए? नहीं, अगर कोई नो व्यवस्था खराब करे कोशिश करी तो व्यवस्था ठीक करे के भी तरीका सबला मालूम है भाई। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी व्यवस्था खराब कर दी। हम सभी प्रेम पूर्वक सामंजस्य से एकता के साथ जो है शहर के विकास में कटिबद्ध हवन। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नगर निगम के पार्षद हो, चाहे जनता हो, सब व्यक्ति के एक ही लक्ष्य है कि कोरबा लो स्वच्छ सुंदर विकसित बनाना है। और उसमें अगर कोई बाधा उत्पन्न करी, कोई अपन मनमानी करे कोशिश करी, तो जनता भी ठीक कर दी, हम मन ठीक करे के तरीका जानथन। अभी जैसे कि कोरबा शहर ला और विकसित बनाए बर, स्वच्छ बनाए बर निगम की ओर से का सिटी प्लानिंग लिखे देवा? देखिए भी लगातार सबसे पहली चीज़ है कनेक्टिविटी। पिछले कुछ वर्षों तक शहर हाँ एक कटे कटे से रही से कनेक्टिविटी नहीं रही से। अभी सड़कों के लगातार तेजी से विकास होते। अभी अपन देखे हुई है, सुने हुई है कि कोरबा शहर से उरगढ़ तक 4 लेन बनना है। यदि गोपालपुर तक कटघोरा जो सड़क है ऊपर बहुत अच्छे ढंग से निर्माण हो गए हैं, चौड़ीकरण हो गए हैं। कुसमुंडा की तरफ से भी सड़क बन गए, थोड़ा सा जो पैच छूटे रही से ओकरो जो है आगे बढ़ गए हैं। तो इस प्रकार से कनेक्टिविटी ला आगे बढ़ाए के भरपूर प्रयास करा था। और शहर के अंदर भी जो आप देखा तो यह कहीं न कहीं एक आंतरिक फीलिंग भी आती है कि शहर अच्छा स्वच्छ सुंदर। आप मन घूमता फिरता था, कुछ लगता है कि शहर में ये समस्या बहुत ज़्यादा है जेकर निदान बहुत जरूरी है? देखिए कोरबा शहर हा जैसा हम बात करते हैं खुद भी झेला था, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। प्रदूषण की समस्या हा काफ़ी गंभीर स्थिति में है कोरबा में। और से प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रभावित है, प्रत्येक घर प्रभावित है। तो ओला दूर करे बा एक बड़े स्तर पर प्लानिंग जरूरी है। वहाँ शहर के सभी जो समाज है, संगठन है और विभिन्न विभाग है, सब लोग मिलजुल कर क्या प्रयास करबो, कोरबा साला ज़्यादा ज़्यादा हरा भरा करबो तो प्रदूषण ला हम रोके बा कामयाब होबो। अभी कुछ छोटे व्यापारी हवे जेकर ये आरोप रखे कि भैया हमारे छोटे बढ़िया दुकान चला थे, परिवार चला थे, रोजी पानी और तोड़ देते या भगा देते। तो ये बहुत ज़्यादा आरोप है। तो ये ला कैसे डिफाइन करिए आप बात? देखिए का है कि छोटे व्यापारी मन की समस्या तो हवे, ठीक है, लेकिन ये भी सत्य है, बात भी स्वीकार कर पड़ी कि जब कोई भी छोटे व्यापारी है सड़क में अपन दायरा लगातार बढ़ा जाते। आपन देखिया कि छोटे दुकानदार मन चाहे बड़े दुकानदार भी हैं, जब अपना सामान ला रोड में सड़क तक ले आते हैं, अतिक्रमण जो हो जाता है सड़क पर अपन सामान ला फैला देते, तेकर कारण पूरा कोरबा जनता परेशान होए पड़ते। अगर सब व्यक्ति अपन सीमित जगह में रह करके अपन व्यापार करें तो कोनो दिक्कत नहीं है। और जो छोटे फुटकर व्यापारी मन है ये मन पे हमन वेंडर जोन बनाए हैं, कोसाबाड़ी में बन के तैयार होगी, बुधवारी में बन के तैयार होगी, अभी दर्री में काम चालू हो गए है और कोरबा में भी टेंडर हो गए है। तो मन बा 100 से 150 दुकानें जो है बनाते हैं ताकि आप मन सड़क में झल लगावा।
आप मतलब वहाँ पे निःशुल्क दुकान दिए जाते हैं। आप उन दुकान में बहुत अच्छे तरीके से सारी सुविधाएं भी ओकरा मुहैया कराथन। आप मतलब छत देथन तो ओला ओकन आपन रोजगार अपन खोला और वहाँ अच्छे तरीके से मार्केट में आप मनावा। सड़क पे कोई भी व्यक्ति ला नहीं करना चाहिए जरा दूसरे तकलीफ हो, तो सब चीज़ स्मूथ चली, कोई अंतर नहीं पड़ना है। रही बात मकान उकान तोड़े के, तो वो चीज़ के तो हम भी विरोध करत हन। कोरबा के पुराना बासिंदा मन मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी अधिकारी आप मन के मकान ला तोड़े फोड़े का कार्रवाई करत है, बिल्कुल आप मन आवा, कोकरो घर ला तोड़े नहीं जाए। आसियाना इतना आसानी से नहीं बने, और वो आसियाना ला अगर कोनो तोड़े के प्रयास करी तो बोला बिल्कुल हमन बिल्कुल सबक सिखाबो अच्छे तरीके से। अपन अधिवक्ता भी है, तो जो सुरक्षा उखर की बात करते हैं कि अधिवक्ता मतलब ये सुरक्षा मिलना चाहिए, तो का स्थिति है? देखिए, अधिवक्ता सुरक्षा कानून बा लगातार मांग करत रहें। मैं यहाँ सचिव रहे उस टाइम पे भी कोरबा से एक चिंगारी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर हम अभियान चालू करे रहें। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अभूतपूर्व सफलता मिले रही से, शासन प्रशासन में बात ला सुने रही से। अभी कुछ दिन पहले ही जो माननीय विधि मंत्री है वह एक बैठक ले रही से स्टेट बार काउंसिल के साथ में, और जो सुझाव है उस सुझाव के संबंध में सभी बार काउंसिल से ओकर राय लिए गिस। अब प्रपत्र भी मांगे थी कहाँ कितना अधिवक्ता काम करा थे। वो 3 महत्वपूर्ण मांग रही से, एक तो आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करा, दूसरा रही से आप मन बीमा करावा, और तीसरा रही से कि आप मन जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं वो मन के आजीविका, चूँकि एक उम्र हो एक बात आदमी के कार्यशैली थोड़ा सा कम हो जाते, और जो नया अधिवक्ता है वाला संघर्ष करे पड़ते, तो दोनों लाभ आर्थिक संसाधन मुहैया कराया। ये दोनों विषय पे काफ़ी बात आगे बढ़े है, और जो विधि मंत्रालय है वह बैठक ले चुके हैं 2 बार, और मुझे ऐसा विश्वास है कि सरकार बहुत जल्दी इस कानून में लागू कर आप मन न्यायालय तो रोज आता जाता, हाँ। निगम सभापति भी है, तो आओ न्यायालय परिसर ला किस तरह से विकसित किया जा सकता है, या अभी का कमियां हैं बोला? देखिए, मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे कार्यकाल में कोरबा एक ऐसा जिला है जहाँ अधिवक्ता भवन हावे, और सबसे भव्य भवन है। हाई कोर्ट में सभी अधिवक्ता मन में प्राइवेट चैम्बर है, और हाई कोर्ट के बाद में कोरबा ही एक अधिवक्ता संघ हावे जहाँ हमन प्राइवेट चैम्बर दे हावन। तो संसाधन के मामले में कोरबा में कोई कमी नहीं है। अभी एक विकास कार्य प्रस्तावित हो रही से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट के जज आ रही ने बोला हम प्रस्ताव दे रहे हैं कि जो अधिवक्ता भवन और न्यायालय के बीच में जो दूरी है, तब बारिश के टाइम होते है, धूप में होते है, तो हमारा जाए में दिक्कत होती है, तो जोड़े बा जो है ओला प्रस्ताव दे रहे हैं, वो भी वहाँ से स्वीकृत होकर के आ गए, और मैं समझता हूँ कि इस साल 2 साल के अंदर में वो दोनों चीज़ें जुड़ रही वहाँ। ये बहुत बड़े उपलब्धि ये भी जेमा पूरा देश चर्चा करत हैं कॉकरोच जनता पार्टी। अच्छा, तो ये कहाँ तक मानता है ये कि ये कॉकरोच जनता पार्टी वाकई में तकदीर बदल सकत है, या युवा वर्ग है एक तरह से भाग गए है? देखिए, अभी कलेज कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यक्रम हो इस दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन करी। वो प्रदर्शन में जो चेहरा मन दिखीन वो वैसा चेहरा रही से जो पूर्व में सरकार के विरोध में किसी न किसी माध्यम से खड़े होते रही हैं। तो विरोध करने वाला वही व्यक्ति हैं, पहली मन के नाम दूसरे रही से आज नाम दूसरे हो गए हैं। खाली व्हाट्सएप से कोई अभियान की सफलता नहीं मिल सके, ओकर बा मैदान में आना जरूरी है। और रही बात युवा वर्ग की, क्या कॉकरोच जनता पार्टी के जो भी फाउंडर मेंबर हावे इमन अभी तक विदेश से संचालित करत रही हैं। भाई एक देश में रहिया तब तो देश के बारे में जानिया, और देश के बाहर रह करके आप आकलन करिया, अमेरिका में बैठ करके कहिया कि अमेरिका से ही देश रा बन जाए, तो भैया देश में आयल पड़ी ना। ठीक बोला। देश में यहाँ देश के युवा ला समझिया जानिया उमल बतैया, और सरकार हा भाई सबसे सुझाव लेते, आप सुझाव देवा, सुझाव नहीं मानिए तो बिल्कुल
लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप ओकर विरोध प्रदर्शन करा। विरोध प्रदर्शन में कोई मनाही नहीं है। और सरकार ने भी, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, अगर कोई व्यक्ति से अच्छा सुझाव मिलते तो ओला मानना चाहिए। जैसे कि अभी मुद्दा है कि आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, जो पढ़ लिख के तैयार हैं, या फिर जेकर अंतिम साल होते, बिल्कुल उमन बर्बाद हो जाते हैं। तो का मानता कि कैसे होना चाहिए हमारा? नहीं, बहुत गंभीर बात है यार। पेपर लीक जो होते वाकई नितान बहुत गंभीर बात है भाई। नीट के एग्जाम होते या अन्य भी जो राष्ट्रीय स्तर पे एग्जाम होते, उमा आप मन देखिया कि जो छात्र छात्रा है वो कितना कड़ाई से जांच होते है। पूरा शर्ट पैंट कपड़ा पेन जूता चप्पल चश्मा आए मंगलसूत्र उतार दिए जाते, जो जेवर पहने तेला उतार दिए जाते। तो आप मन छात्र छात्रा मन ला तो आप मन बिल्कुल का जांच पड़ताल करा था। तो ऐसा का कमी हो जाते है कि पेपर लीक हो जाते? कौन गुरु जी में निवाल हावे, कौन प्रशासनिक अधिकारी निवाल हावे, तेकरो भी तो कड़ाई जरूरी है ना। तो जितना संसाधन आप छात्र छात्रा मन ला जांच करबे करा तो उतने स्तर के जांच जो है आप ऊपर उहम कड़ाई करा। और का होते पेपर लीक वाकई गंभीर बात है और सरकार ने एकदम सघनता से जांच करना चाहिए। और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि हमारा कानून जो कानूनी व्यवस्था है ओकरो में खामी है। कार के कल ही में एक रिपोर्ट दिखाते रहे कि लगभग 45 ठन परीक्षा के मोदी जी के सरकार 45 परीक्षा में पेपर लीक हो रही से अलग अलग माध्यम से, जेमा सिर्फ 2 मामला में सजा हुई से, अब बाकी में दोषी मन जमानत पर छोड़िए। जिम्मेदारी तय होना चाहिए। तो जिम्मेदारी तय होना चाहिए। जब तक कानून मजबूत नहीं हुई, कानून में कड़ाई नहीं आई, तब तक जो है ऐसे मामले ला रोक पाना मैं समझता हूँ असंभव है। कानून ला कड़ा बनाना जरूरी है। मोदी जी के 12 साल पूर्ण हो गए और सबसे लंबा मतलब प्रधानमंत्री बने के भी अब अपन नाम दर्ज करा लिए, रिकॉर्ड बना दे। तो का मानता कि 12 साल में वाकई में देश प्रगति करे है कि दशा दिशा का है? नहीं, बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। आज विदेश में जो देश के नाम हैं, आज पहली भारत के का स्थान रही से आज का स्थान है। आत्मनिर्भर भारत के जो सपना रही से कहीं न कहीं वो भी पूरा हुई। आज जो आतंकवादी घटना होत रही से उमा भी बिल्कुल रोकथाम लगे हैं। देश में जो आंतरिक असंतोष की भावना पैदा होत रही से उहमा रोकथाम लगे हैं। ठीक है, आज विषय थोड़ा सा जो अमेरिका ईरान इसराइल के युद्ध होते तेकर कारण कहीं न कहीं जो पेट्रोकेमिकल होकर मूल्य वृद्धि हुई से तेकर कारण देश में थोड़ा सा असंतोष की भावना है। लेकिन आप 12 साल के संपूर्ण कार्यकाल देखिए तो जिस ढंग से आज भारतीय मन अपन आप सुरक्षित महसूस करते हैं, आज जिस ढंग से गर्व महसूस करते हैं, कहीं न कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी के देन है। और मैं तो विदेश भी गए हूँ, ताइवान भी गए रहे घूमे बा और मलेशिया भी गए रहे। वहाँ जाए के बाद पता चलते कि आज भारत की क्या स्थिति है। पहली भारत के मतलब महात्मा गांधी कहें, लेकिन आज कहा थे मोदी। तो कहीं न कहीं अच्छा काम कर रहे थे, देखा देश विदेश में नाम होते। जो काम करने वाला कहीं तो नाम होते और जो काम नहीं करे करते कहाँ नाम हुई। क्षेत्र में तो आगे है, तो आए के बाद कोई पार्टी वार्टी भाजपा कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी डोरे डालना का थे या फिर ऑफर देना का थे, तो ऐसे कुछ हो थे का? ये देखा मोरबा जनता सर्वोपरि है। जनता की सेवा करना मोर लक्ष्य हावे। कोरबा के छत्तीसगढ़िया समाज आज उपेक्षित कहीं कहीं महसूस करते। हम सब ला छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया सिर्फ कहे बर नो है, करे बर भी है। तो कैसे हम छत्तीसगढ़िया ला सबले बढ़िया बनाबो ते दिशा में काम करना है। और पार्टी हित तो साइड है, पहला है कि हम अपन कोरबा के जो पुराना बासिंदा है, हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी है, हम कैसे में आगे बढ़ाओ ते दिशा में काम करबो। और बिल्कुल पार्टी एक अलग चीज़ है। पहले अपन जो पद्म हावन
वो पद में रहते हुए ये पद के जो दायित्व है तेला मोला पूरा करना है, मोर प्रथम लक्ष्य है। सवाल हम कर रहे हैं, यदि भावी विधानसभा में विधायक के लड़े के मौका का मिल ही, मान लो कोई अच्छा ऑफर आ गई तो का बोला स्वीकार करिए कि नहीं करिए? नहीं, बिल्कुल स्वीकार करबो। सभापति के पद भी बहुत चुनौतीपूर्ण रही से, हर चुनौती ले स्वीकार करना एक अधिवक्ता हो के नाते हमार दायित्व हवे। अब बिल्कुल स्वीकार करे बर तैयार हबन। आज के युवा ला, आज के महिला ला, आज के छत्तीसगढ़िया ला आगे बढ़ाए बर मोला कोई भी दायित्व दिए जाए तो बिल्कुल ओला स्वीकार करूँ। और जिस माध्यम से जनता के सेवा हो, जनता के सेवा करे बा अगर कदम बढ़ाए हैं तो वो कदम ला पीछे नहीं हटाऊँ, ये बात की मैं आप सब जनता ला भरोसा दिला। मतलब जी अपन हमारे कार्यक्रम में आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आप मन और भी आहा और हमारे दर्शक मन ला मार्गदर्शन करिए। जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, उम्मीद करते हैं कि ये परिचर्चा आप मन ला पसंद आए हो ही, और आने वाला समय में और भी नए नए हमारे मेहमान के रूप में ही, नए नए अतिथि ही आप मन से उम्मीद है कि हमारे कार्यक्रम ला इसने प्यार दुलार देते रहा। जय जवाहर, नमस्कार।